गिरवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। प्रदेश के खंडवा के नेशनल हाईवे पर जो गांव हैं रुस्तमपुर, डुल्हार और आसपास के कुछ गांव हैं, वहां के किसान यहां पहुंचे हुए हैं। आपको देख के लग ही रहा होगा सब मजबूत किसान हैं, शरीर तब सबका मजबूत है और चेहरे से भी लग रहा होगा कि भाई खाते पीते घर वाले किसान हैं। भैया क्यों आ गए? अनाज तो अच्छा हुआ इस बार। साहब अनाज तो भैया अच्छा हुआ है, परंतु न तो हमको अनाज का न तो भाव मिला, न कोई मतलब सोयाबीन हमको अच्छे तरीके से पैदा हुई। और आज जो हमारी मुख्य फसल है अरवी की, रुस्तमपुर, पिपलोद, उदालदा, शाहपुरा, खेगौड़ा, भैरूखेड़ा, जो भी हमारे 4-6 गांव हैं, हमारी मुख्य फसल है अरवी की, जिसकी आज पानी के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। और स्थिति इतनी खराब है, अगर ये अरबी की फसल अगर हमारी नहीं पैदा होती, अगर ये पानी हमको 4-5 रोज नहीं मिलता है, तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत ख़राब है। क्योंकि हमारी आने जो पहले जो फसलें गई वो तो सही पैदा भी नहीं हुई, न किसी का भाव मिला। अब एक मुख्य फसल बची है, अगर इसका भी अगर समय पर नहीं पानी मिलता है तो हमारी बहुत स्थिति ख़राब हो जाएगी। और आज अभी नहर जो चल रही है सुक्ता की, निरंतर में जारी है और चल रही है, वो एक सिलोदा माइनर को छोड़ के, जिस पे हमारे 5-6 गांव हैं, सारे माइनर चालू हैं और सारा पानी उनका जा रहा है कहाँ पर? नालों में, नदी में। और हम उसको कमांड क्षेत्र में पानी लेने के लिए बोल रहे हैं, उसका एग्रीमेंट और रसीद कटवाने को तैयार है। फिर भी ना कोई कलेक्टर साहब हमको आश्वस्त जवाब दे रहे हैं, न ई साहब जवाब दे रहे हैं, जिसके पास जाओ वो पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ये क्या, ना हमारे कोई जनप्रतिनिधि हमारी आज खुल के मदद कर रहे हैं। ये अच्छा, विभाग कौन सा है? ये विभाग सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग पे आप चले गए, यानी इसमें रसीद भी कटाने को तैयार है। आसपास पानी आ गया है। कोई सिंचाई योजना है क्या? सिंचाई योजना है? सिंचाई योजना नहीं है। भगवंत सागर परियोजना वाली, हाँ बताओ। भगवंत सागर की परियोजना वाली नहर निकली है हमारे यहाँ से। तो जो हम 5-6 गांव वाले किसान हैं, तो मतलब उन्होंने क्या पहले से रसीद कटवा ली है, न उनको सबको पानी मिल रहा है, ना हम ही रुस्तमपुर, खेगौड़ा, शाहपुरा, कुदालदा, भैरूखेड़ा, डुल्हार, क्या हम रसीद कटवाने के तैयार थे। हमने चौकीदार को कम से 8 रोज से फोन भी लगवा, 20 रोज से पेमेंट जमा है, मतलब हमारे पास पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ। पर वो बोले कि मैं आज आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, ऐसा कर करके ना आज नहर को सिर्फ 3 दिन बचे, 4 दिन बचे बंद होने में ना। आज हमको ठेठ यहाँ ई साहब पास आना पड़ा है और जन सुनवाई में भी। पर उन्होंने भी हमको ये आश्वासन नहीं दिया कि तुम्हारी नहर चालू की जाए। वही बोले कि हम मीटिंग विचार करेंगे कि भाई दिया जाए। नहीं, क्यों नहीं दिया जाए? नहर वालों ने मतलब इनका विचार पहले से तुम्हारा हो चुका था ना, हमारे लिए कोई विचार नहीं आपका बना कि भाई इसमें बीच में रुस्तम नहीं। तो वो आए नहीं कभी, जब उधर दूसरे गांव में दे रहे अपने पास आए नहीं क्या? हमको नहीं, उन्होंने नहीं कोई सूचना दी है कि भाई उनको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, बताओ। ना उसके हमको ना कोई सूचना दी गई है और कुछ भी पता नहीं हमको। पैसे हमारे पास रखा था कि भाई हमको रसीद कटवाना है सिंचाई करने के लिए, तो सभी पूरी जितनी भी कमान पे जितनी कमान है सब चल रही है। और मात्र सिलोदा माइनर को ही छोड़ने से मना कर रहे हैं। और इस पे कम से कम 7 से 8 गांव जुड़े हुए हैं। टोटल कितने किसान होंगे और कितना रकबा होगा? हजारों एकड़ किसान होंगे। और सबसे हल्का एरिया है, पानी की उसको सख्त से सख्त जरूरत है। जानवरों को पीने तक को पानी नहीं है वहाँ पर, और कुएं नाले सब सूख गए हैं। अब मतलब वो चाहे तो पानी दे सकते हैं, चाहे तो पर वो दे नहीं रहे सभी को। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे 10-10 दिन उनको नहर दे रहे हैं, तो उनको 2 दिन कम दे के हमको 2-3 दिन हमें भी दे। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, और ताकि नहीं तो आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे भैया? आपको पता क्यों नहीं नहीं दे रहे? क्या शिकायत है हमसे? हम पैसे देने को भी तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, रसीद कटवाने को भी तैयार है, पैसे लेके घूम रहे हैं। महोदय से बात करी तो कलेक्टर महोदय जी ने एक बात बड़ी और एक बोली कि बोले मैं ही चलवा रहा हूँ सभी नहरें। बाकी हमने बोला सर आप चलवा रहे हो तो फिर हमारे सिलोदा को भी तो पानी दो। आपको पता सिलोदा, हाँ सिलोदा, डुल्हार से हमने निवेदन करा कि सर हमारी सिलोदा को भी पानी दो। तो बोले कि हमने बोला कि नीचे जो पानी जल रहा है आज 6 रोज से 8 रोज से, तो उसको आप बंद करके 3 रोज हमको दे दो।
तो बोले कि मैं ही चलवा रहा हूँ उसी नहरों को, सब मेरे को सब पता है, आप मत मेरे को बताओ कि कौन सी नहर चलवाना है ना कौन सी नहीं चलवाना है। तो सर आपको जब पता है तो फिर हमारी नहर का भी तो हम पता करवाने आपके लिए आए हैं। आपके यहाँ नहर का कनेक्शन हो गया क्या? कनेक्शन, एक मिनट भैया, एक एक बोलो ना, कनेक्शन हो गया क्या आपके यहाँ? मतलब लाइन आई हुई है क्या पानी की? हमारी नहर तो बहुत पुरानी है सर। अच्छा, पहले से ही है, पहले से ही है, सदा चल रही है, हमेशा चलती है। साल हो गए, 40 साल से एक एक करके बोलो ना। 40 साल से बनी हुई नहरें हैं ये। बाकी इस बार में क्या है, पहले से पानी की डैम में इनने बोला था कमी है, तो हम लोगों ने 20 रोज से पेमेंट जमा करके चौकीदार। पेमेंट किस चीज का लेते हैं ये किसानों से किसी भी पानी का, जैसा जो पानी कमांड से मतलब सीजन से बाहर जो भी पानी देते हैं, तो उसके लिए हम किसान हर किसान के पास जाते हैं इकट्ठा करके ना, भाई 500 आप दे दो, 1000 आप दे दो, 200 आप दे दो, जिसकी जैसी फसल लगी रहती है। आपका विधानसभा कौन सा लगता है? पंधाना विधानसभा। पंधाना विधायक से बात की आपने? 4 बार फोन लगवा लिए सर सबसे। पंधाना विधायक ध्यान नहीं दे रही है। उनने पल्ला झाड़ दिया और उनने बोल दिया कि जाके ना कलेक्टर साहब से मिलो। अच्छा, मतलब विधायक ने कोई फोन वो नहीं लगाया? नहीं, उनने लगाया भी होगा तो वो हमको पता नहीं, बाकी उनका कहने का मतलब है कि आप जन सुनवाई में जाओ, वहाँ पे बोलो। तो सर सभी तो विधायक तो सीधे फोन लगा सकते हैं ना, कलेक्टर को नहीं लगाया उन्होंने। मतलब आपको उनकी तरफ से संतुष्टि है कि या हमको तो किसी तरफ से संतुष्टि नहीं है, उधर से भी नहीं है ना उधर से संतुष्टि नहीं। यानी विधायक ने भी आपकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया? सांसद साहब ने भी नहीं, फोन हमारा मतलब कई बात हुई है, बात करी है करने वालों ने, बाकी उनकी भी कई सुनवाई उनने करी नहीं है। अच्छा, और पानी देने का मना कर रहे हैं, बोले विचार करेंगे जब तक तो हम जल चुके होंगे। अरबी की फसल सबकी, और उसमें पानी अच्छा। भैया एक एक बोलो ना, अरे प्रभु एक एक बोलो ना, समझ नहीं आए किसी को देखने वाले को। फसल और मक्का की फसल अभी खड़ी है हमारी, अगर पानी मिल जाए तो जिंदा हो जाएगी और अच्छी फसल हो जाएगी। अगर 4 रोज भी पानी मिल जाए तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सर। और अरबी तो जाती भी दूसरे विदेशों में खूब है। उसके बाद में हम कर्जा वगैरह ये भर पाएंगे नहीं, कुछ पैसा। मतलब कुल मिला के ये है कि अरबी की फसल जीवित रखने के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए पानी की सख्त आवश्यकता है। इन्होंने हर जगह माथा टेक लिया, कई गांव के लोग हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल खंडवा कलेक्ट्रेट से न्याय की उम्मीद लेकर यह कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और इन्होंने अपनी बात रखी है। विधायक को भी ध्यान देना चाहिए, इनके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, भरपूर मतों से विधायक को जिताया है जनता ने, और ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से विधायक नहीं जीती हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस विषय पर ध्यान दें। को बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान काम है। विधायक की हमेशा एक अपनी वर्थ रहती है, अगर वो अधिकारी को फ़ोन लगा देंगे तो अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विधायक की बात टाल पाएँ। तो विधायक को इस विषय को देखना चाहिए। उनके क्षेत्र के किसान हैं, पूरे देश दुनिया में पंधाना का नाम रोशन करते हैं। अरबी की जो फसल है वो दुनिया में जाती है, और खंडवा का पंधाना अरबी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो पंधाना विधायक के लिए गौरव की बात है कि उनके क्षेत्र के किसान देश व दुनिया में नाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भटक रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।